हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आप कोई चैप्टर एंड करना चाह रहे हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। और आप कोई ऐसे डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे है और आप क्लियर नहीं हो कि आगे कैसे बढ़ना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, क्या चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या चीज़ों को छोड़ना है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए है। आज इस रीडिंग ये रीडिंग उस बारे में होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और आज मैं कोई भी पाई सिलेक्शन नहीं रख रही हूँ। ये जो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून एंड कनेक्ट योर एनर्जी विद दिस टैग। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन योर रीडिंग नाउ। Okay, so connect your energy with this deck, okay? And if you have any question in your mind, so keep your question in your mind. Let's see आपके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ओके, द डेविल। ओके, सो देखिए आपके लिए यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर जो आप स्टक हो रहे हो, ठीक है। डेविल इज ऑल अबाउट स्टकनेस। कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्टक हो, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, आप चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। डेविल इज सेइंग समथिंग समवेयर। फिजिकली यू रियली वांट, पर मेंटली समवेयर आप ऐसा दिख रहा है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है, वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं जा रही है, ठीक है। आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो, बट स्टिल सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली आपको फ़ील हो रहा है दैट मैं इस चीज़ से अटकी हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को निकाल नहीं पा रही हूँ। कुछ तो है जो अगेन मेरा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आपकी आ रही है, ठीक है। यू नीड टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस थिंग, ओके। कहीं न कहीं है जो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चीज़ें चल रही है, कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं एंड आप उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर विल पावर, ओके। कहीं न कहीं यहाँ पे आपका विल पावर बहुत चेक होने वाला है, ठीक है। आपका विल पावर बहुत मैटर करता है। इफ़ यू वांट टू रियली मूव अहेड, आपने डिसीज़न बना लिया, आपने सोच लिया मुझे आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ वर्क ऑन योर विल पावर। आपका ये जो ओवर अटैचमेंट चीज़ों पे अगेन वहीं चले जाना, बैक टू स्क्वायर चले जाना, वो चीज़ आपको यहाँ पे बंद करनी पड़ेगी। यू नीड टू स्टॉप दिस थिंग, ओके। यू नीड टू लाइक somewhere you're feeling that still I'm in that loop, I'm still in this cage, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रही है। समथिंग इज बॉदरिंग यू, समथिंग somewhere, even though I'm feeling that someone is in your life is playing with your mind as well, okay। you really want to move ahead, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, but still someone is playing with your mind, someone is trying to distract you। you need to like डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। समवेयर कोई तो है जो आपके डिसीजन को, आपके स्टेप को, आपके जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो उसको बहुत अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। यू नीड टू स्टॉप दिस थिंग। आपको थर्ड पर्सन को सुनना बंद करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग जो आपको माइंड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यू नीड टू स्टॉप लिसनिंग दोस पीपल, ओके। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए आ रहा है ओवर थिंकिंग इज ओवर पावरिंग यू, ओके। सो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ें हैं और वो जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, उसको भी कोई पर्सन इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जा रहा है, उस आपके डिसीजन को भी चेंज करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है तो प्लीज़ डोंट लिसन टू अनदर पर्सन, ओके। ओके, द जजमेंट। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ है आपके लिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस की तरफ आपके लिए इम्पॉर्टेंस गाइडेंस की तरह आया है। यू नीड टू सरेंडर, ठीक है। समवेयर एक चीज़ दिख रहा है कि जजमेंट इज़ ऑल अबाउट लाइक रियलाइजेशन सॉर्ट ऑफ, ठीक है। समवेयर आपको अपनी मिस्टेक्स, आपकी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है, आपके पैटर्न आपको रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। एंड यू रियली वांट टू हील दोज पैटर्न। और आपकी लाइफ का एक कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रहा है, ठीक है। आप एक नए साइकिल में एंटर कर रहे हो, ठीक है। दैट्स वाई द थर्ड पर्सन और एनर्जी समवेयर जो इसको इफेक्ट करने की कोशिश करेगी, बिकॉज आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। आपको एक सडन आपको एक न्यू चांस मिल रहा है टू प्रूव योर सेल्फ, टू क्योर, टू करेक्ट योर कर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने कर्मा को ठीक करने का अगेन आपको चांस मिल रहा है, ठीक है। एंड जस्ट सरेंडर इट, ओके। आप अपने कर्म पे ध्यान दो,
दुनिया क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, उस पे फ़ोकस नहीं होना चाहिए, आपको अपने कर्मा पे ध्यान देना, अपने अपने कर्म ठीक करो। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, ठीक है? हाउ यू एग्ज़ीक्यूट दोज़ थिंग, आप अपने आस-पास के लोगों के साथ आपका बिहेव कैसा होता है, कैसे चीज़ों को करेक्ट करते हो, ठीक है? जो आपकी पास्ट मिस्टेक है, उसको कैसे आप करेक्ट करते हो, अपने अंदर चेंज कैसे लाते हो, व्हिच इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? एंड यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे है, ठीक है? यू नीड टू सरेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर कर्मास, यू हैव टू फिक्स योर कर्मास, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है और जो इस चीज़ से आप निकल रहे हो, कहीं न कहीं आप अपने एक नए नए कर्मा साइकिल में जा रहे हो, तो आपको अपने कर्म पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके? अगेन आपको चांस मिल रहा है, अगेन आपको चीज़ें ठीक करने का मौका मिल रहा है, ठीक है? अगर आपको ये मौका मिला है, तो प्रूव योरसेल्फ, ओके? इस टाइम आपके आपके एक्शन, आपकी चीज़ें, आपका साइकोलॉजिकल थॉट, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट कैसा होता है, ये बहुत टेस्ट होने वाला है, ठीक है? आपको आपको बहुत चीज़ों पे चेंज करने की ज़रूरत है, अपने अंदर बहुत मेजर चेंज लाने की ज़रूरत है, ओके? स्मॉल कंसिस्टेंस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? छोटे-छोटे स्टेप्स लो, आगे बढ़ो, ठीक है? छोटे-छोटे स्टेप लोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। हो सकता है समव्हेयर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा होगा कि हाउ विल आई मैनेज, हाउ विल आई डू द थिंग्स, कहीं न कहीं एकदम प्रेशर हो सकता है, बिकॉज़ देखिए अगेन 5 ऑफ वांड्स देयर मेंटल प्रेशर वी कैन से, ठीक है? मे बी यू आर जगलिंग विद लॉट ऑफ थिंग एंड कहीं न कहीं दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं जो आपको कहीं न कहीं समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, chaotic एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जस्ट स्मॉल एक्शन विल हेल्प यू, ठीक है? डोंट गो फॉर अ लाइक मल्टीपल मल्टीपल टास्किंग मत करो, मल्टीपल चीज़ें एक टाइम पे मत करो, ठीक है? जस्ट टेक स्टेप, वन स्टेप अ टाइम, स्मॉल स्टेप अ टाइम, ओके? वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट अपने आप को ट्रैप मत करो, अपने आप को फँसाओ मत, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें करके अपने आप को वो मत करो एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर ईगो एज़ वेल, ओके? समव्हेयर कहीं न कहीं हो सकता है आपके अंदर ईगो ईगो है, आप झुकते नहीं हो, आप सरेंडर नहीं करना चाहते हो, आपकी एक अपनी एक खुद से ही अपनी एक बैटल है, ठीक है? प्लीज़ उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये ईगो आपका दूसरे के साथ जो था, ठीक है, लेकिन खुद के साथ भी बहुत ईगो है आपको कुछ चीज़ों पे, जो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर ईगो, यू नीड टू हील योर ईगो। कहीं न कहीं आपका ईगो पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो करंटली आपको बॉदर करता है, ठीक है? आपका ईगो आपको बहुत कुछ चीज़ों पे आपकी लाइफ़ में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, ठीक है? सो यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्गली आ रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर ईगो। ईगो को अपना छोड़ो, आगे आगे बढ़ रहे हो तो जस्ट छोड़ दो कि मैं इस चीज़ को सेटल नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ में नहीं एडजस्ट कर सकता। आपको वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हो सकता है आपका नेचर ऐसा होगा, टेरिटोरियल टाइप का होगा कि अगर ये चीज़ मैं मेरी है तो सिर्फ़ मेरी होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ़ मेरी ही चलनी चाहिए, मुझे ही लोग फ़ॉलो करना चाहिए। हर तरीके से आप अपनी चलाना चाह रहे हो, वो नहीं हो सकता है। डोंट बी टेरिटोरियल, ठीक है? आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चीज़ों को अपने तरीके से नहीं चला सकते हैं, ठीक है? आप हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपनी डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते, ओके? सो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, आपको इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा, आपका ईगो एंड टेरिटोरियल होना, डिक्टेटरशिप शो करना। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस थिंग, ओके? यहाँ पे आपको बहुत काम करना है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो यू हैव टू लीव दिस थिंग। यहाँ पे आपके लिए वो स्ट्रांगली आ रहा है। यू नीड टू वर्क ऑन योर कर्मा फर्स्ट ऑफ ऑल। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक कुछ मेजर कर्मास हैं जो आपके वहाँ पे आपको करेक्ट करने का चांस मिल रहा है। सो डोंट लेट योर गुड थिंग बिकॉज़ ऑफ योर ईगो, योर क्लैशेज़, ओके? जो कहीं न कहीं आपके अंदर एटीट्यूड है, ओके? 5 ऑफ पेंटिकल आया, कहीं न कहीं आपका टेस्ट बहुत होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है आपका टेस्ट बहुत होने वाला है। दैट्स वाई जो ईगो और जो एडजस्टमेंट की बात आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है, ठीक है? ये चेंज आपके अंदर बहुत आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। ये जो चेंज आ रहा है ना, इसमें आपका टेस्ट भी होगा, आपको परखा जाएगा, आपको हर तरीके से आपको हर सिचुएशन में डाला जाएगा, ठीक है? एंड आपका एटीट्यूड, आपका जो एक्शन में जो बार-बार यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको मेरे वर्ड्स रिपिटेटिव लग रहे होंगे, बट बार-बार यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आपके एक्शन, आपके कर्मास पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, ये बहुत मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? इट इज़ गोइंग टू टेस्ट यू, इट इज़ गोइंग टू गिव यू हार्ड टाइम एज़ वेल, ओके? अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आपको हर चीज़ अकेले मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है? हर चीज़ अकेले मैनेज करनी पड़ेगी। यू कांट डू लाइक यू कांट टेक हेल्प ऑफ एवरीवन एंड यू कांट डिपेंड ऑन एवरीवन, ओके? यू हैव टू कीप इट इन माइंड दिस थिंग, ओके? सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपका टेस्ट भी बहुत होने वाला है, ठीक है? देयर विल बी पॉइंट जहाँ यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, आइसोलेटेड, यू विल फील लाइक दैट आई एम सफरिंग और आई एम नॉट एबल टू लेटिंग गो, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। सो प्रिपेयर फॉर दिस। अगर इफ यू आर प्लानिंग समथिंग टू स्टार्ट समथिंग, तो आपको वहाँ पे हार्डशिप्स आने वाली है, ठीक है?
सो या देयर विल बी सम पॉइंट जहाँ पे आपका एक पेशेंस टेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है? देयर विल बी सम एडवर्सिटी एंड आपका पेशेंस, आपका एक्शन, आपका एटीट्यूड उस सिचुएशन, उस पर्टिकुलर पर्सन के टूवर्ड्स कैसा होने वाला है, दैट्स रियली मैटर, ठीक है? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। माइंडसेट शिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं वही बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आ गया कॉन्किंग ऑफ सॉर्ट। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी लाइक वेरी स्ट्रांग बाय योर थॉट, योर एटीट्यूड, योर माइंडसेट, विल पावर, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है और उसको शिफ्ट करना भी बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? बिकॉज इट सीम्स लाइक अ बैटल फॉर यू, ठीक है? इट्स लाइक अ बैटल कि आपकी एक बैटल होने वाली है, वो खुद से भी हो सकती है और वो एक एनवायरनमेंट से भी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, तो आपको कहीं न कहीं मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा। देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग जो कहीं न कहीं आपके माइंडसेट, आपके थॉट का टेस्ट होने वाला है, ठीक है? हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू एग्ज़ीक्यूट, हाउ विल यू आपके डिसीज़न कैसे होंगे? सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग जो बहुत मैटर करती है, ठीक है? मैटर होगी, ठीक है? साइकोलॉजिकली आपको शिफ्ट चेंज करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं अगर जब आप अपने थॉट को बहुत क्लियर रखोगे, ठीक है, व्हाट यू वांट एंड हाउ यू गोना ट्रीट एंड हैंडल दिस थिंग, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपकी जो पाथ है, आपकी जो डोर्स है, डेफिनिटली ओपन होंगे, ठीक है। कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा आपको करेज, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, ओके। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस। आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके अपोज़िट होगी, ठीक है, अपोज़िट में जाएगी। यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ठीक है, आपने अगर किसी पर्सन से मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है, तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा। अगर आप इस डिसीजन में जा रहे हो तो वो ईज़ी नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग जो आपके लिए ईज़ी नहीं होने वाला है। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो डेफिनेटली इस चीज़ से जब आप निकलोगे तो देयर विल बी सम क्लैरिटी, देयर विल बी न्यू बिगिनिंग, देयर विल बी न्यू अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपके लाइफ में एक नया माइंडसेट आपके लाइफ में आने वाला है। जब इन चीज़ों से आप ओवरकम कर लोगे, अपने आप को हील कर लोगे, तो आपकी लाइफ का एक आपका जो थॉट प्रोसेस होगा, आपकी जो मेंटल एजिलिटी होगी, ठीक है, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हो, ठीक है, लाइफ में जो इमोशनल रिलीफ चाह रहे हो, वो डेफ़िनेटली आने वाला है, ठीक है? आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ है कि कहीं न कहीं आप साइकोलॉजिकली थॉट वाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, ठीक है? क्लैरिटी आ रही है एंड यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अब मुझे आगे कैसे परसीव करना है, ठीक है? वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आगे बढ़ना आपके लिए बहुत क्लैरिटी ला रहा है। आपकी लाइफ में ठीक है, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, आपको हार्डशिप फ़ील होगी, आपको लगेगा मैं ये चीज़ नहीं लेट गो कर पा रही हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुझे स्टक कर रही है, मुझे पीछे खींच रही है, ठीक है? बट अगर आप क्लियर माइंडसेट के साथ चलोगे और कुछ चीज़ों पे काम करके चलोगे तो डेफ़िनिटली यहाँ पे आपकी लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्लैरिटी आ रही है, कहीं न कहीं खुद में जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आ रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ स्टेबिलिटी, क्लैरिटी एंड पावर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पावर मिल रही है, खुद की लाइफ़ की कमांड मिल रही है। वो भी चीज़ यहाँ पे आपकी आपके लिए दिखाई दे रही है। सो चेंज विल जो आपकी लाइफ़ में जो चेंज आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो चेंज आपका बड़ा पॉज़िटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इफ़ यू वर्क ऑन दिस, जो भी आपको गाइडेंस मिली है, अगर आप उस पे काम करते हो, तो वो चेंज आपको बड़ा पॉज़िटिव देने वाला है आपके लिए। विक्ट्री, वॉव! कैन यू सी विक्ट्री? सक्सेस। ओके, ठीक है, चीज़ें आपको अभी भी होल्ड ऑन कर रही है, ठीक है, माइंडसेट आपने बना लिया है, चीज़ें होल्ड ऑन कर रही है, बट या आई कैन सी दैट यू विल कॉन्क्वर, ठीक है? आप अपनी बैटल को डेफिनिटली मुझे यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी बैटल आपने डिसाइड करी है आगे जाने का, जो भी उस पाथ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो बैटल्स आपको मिलने वाली है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, डेफिनिटली यू आर गोइंग टू विन दिस चैलेंजेस, ओके? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप अपने चैलेंजेस को डेफिनिटली ओवरकम करेंगे। अपनी जो कर्मास है इस पर डेफ़िनेटली बार-बार मैं कह रही हूँ कर्मास, 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 कर्मास पे काम करो, आपके लिए बार-बार आ रहा है क्योंकि जजमेंट इज़ ऑल अबाउट गिविंग वन चांस, अपने आप को चांस दे रहे हो। तो जस्ट प्रूव योरसेल्फ, डू गुड, ओके? खुद के साथ लॉयल कर रहो, खुद पे काम करो, ठीक है? खुद को एक चीज़ में फँसा के मत रखो। इफ़ यू आर एडिक्टेड लाइक एनी सॉर्ट ऑफ इन अ एडिक्शन यू हैव, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट अगर आप वो आपने डिसाइड कर लिया कि आप उस एडिक्शन से निकल रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो आपको वहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ओके?
वहाँ पे होगा, वो चीज़ आपको अगेन अट्रैक्ट करेगी, वो चीज़ आपको अगेन आप वहाँ से पास ऑन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी, आपकी इवन हेल्थ भी यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट डेफ़िनिटली अगर आप अपने ऊपर काम कर लिया, आपने अपनी एजिलिटी पे काम कर लिया, आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो डेफ़िनिटली यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। मेंटली कहीं न कहीं आप स्ट्रॉन्ग होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उस चीज़ से कॉन्कर होता है, डेफ़िनिटली आप कर लोगे, वो जर्नी आपकी कहीं न कहीं सक्सेसफुल होने वाली है। चैलेंजेस होंगे बट एट द एंड आपकी जो जर्नी दिखाई दे रही है, वो सक्सेस की ही दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपके आ रही है। एम्बिशन, आप कहीं न कहीं एम्बिशियस होते जा रहे हो, ठीक है? आपका एम्बिशन मिल रहा है, आपका पर्पस आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, उस पर्पस पे आप काम कर रहे हो, उस पर्पस पे आपको सक्सेस मिल रही है। व्हाट यू वांट, राइट? Three of Pentacle, just hard work, okay? Three of Pentacle is all about working, working, working. Show your talent, show your skill, okay? काम करो, अपने आप पे काम करते रहो, डोंट फोकस ऑन अदर थिंग, डिस्ट्रैक्शन में मत जाओ, ठीक है? जस्ट फोकस फोकस ऑन योर वर्क। आप एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है? आपने डिसाइड कर लिया, तो जस्ट उसका आपका जो फोकस होना चाहिए उसी पे होना चाहिए। इट्स लाइक कि ओके, ये चीज़ है, अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे आस-पास कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम, दैट्स ऑल। ये चीज़ है, अब मुझे इसी पे ध्यान देना है। सो आपका जो फोकस होना चाहिए, वो बिल्कुल आपके ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपके गोल्स पे होना चाहिए, आपके टारगेट्स पे होना चाहिए, ओके? वर्क, 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 डेफिनिटली यहाँ पे रिकॉग्निशन आपकी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ मुझे करियर में भी दिख रहा है कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग, आपने डिसाइड कर लिया, ओके, आई एम लिविंग दिस जॉब एंड आई रियली वांट टू पुश माई सेल्फ इनटू दिस, डेफिनिटली गो अहेड। Challenges will be there, there will be some financial crisis, hardship होगी, आपका टेस्ट होगा कि हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन, ओके? आपका कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आपका एटीट्यूड, आपका जो रेजिलियंस है इस सिचुएशन में बहुत मैटर करेगा, ओके? देयर विल बी टाइम जहाँ पे आपका एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पे यू विल बी फील लाइक ओके, आई एम इनटू नाउ, आई शुड गिव अप, ओके? बट if you keep maintaining your resilience and be flexible with the situation and strongly even if you keep yourself mentally strong, most important cheese, then you will definitely win your fight, okay? Then definitely you are going to win, I'm pretty sure, okay? Because यहाँ पे दिख रहा है you have to be practical with the thing as well, आपको practical होना पड़ेगा। आपका जो mindset है ना इस जर्नी में, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकली होना चाहिए, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, प्रैक्टिकली हो, क्लियर क्लियर माइंडसेट के साथ चले, अपने गोल, अपने टारगेट जो भी आपने डिसाइड किया है उस पर कंप्लीटली फोकस्ड होना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, देन मुझे मूव ऑन ही करना, मुझे अब वापस नहीं जाना, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन तो होंगे बट स्टिल आपका जो फोकस है वो उसी चीज़ पे होना चाहिए। इफ़ यू लाइक आपने डिसाइड कर लिया कि ओके, मुझे इस एडिक्शन से निकलना है, मुझे रिहैब जाना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे सेल्फ ग्रोथ करना है, मुझे अपने कर्मास ठीक करने हैं, मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने एटीट्यूड पे काम करना है, अपने ईगो पे काम करना है, तो देन यू हैव टू बी फोकस, ओके, मुझे ये चीज़ पे काम करना है तो करना है, ठीक है? सो मेंटली आपकी जो एजिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ कम फॉर यू। चलो और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहा है। देखो, आपके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है, रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन, आपकी फैमिली से आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है, आपके काम से लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो रहे हैं, आपको नेम फेम मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत आपकी, आप जो भी कर रहे हो ना, इससे आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा, ठीक है? चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से आपको एप्रिशिएशन मिले, आपको अपनी कलीग, ऑफिस, हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं एप्रिशिएशन, उस चीज़ की जो आपको वैल्यू मिलना चाहिए, वर्थ मिलना चाहिए, जो लोग खुश होने चाहिए, जो आप चाहते हैं कि ओके, अगर मैं ये चीज़ अचीव कर लेता हूँ तो मेरे लोग बहुत खुश हो जाएंगे, दे विल बी हैप्पी, एंड डेफिनेटली आपके आसपास के लोग आपसे उस चीज़ से हैप्पी होने वाले हैं, ठीक है? कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके लिए वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको आप उनको शो करना चाहते हो कि ओके, आई कैन विन दिस बैटल, आई कैन डू दिस फॉर माई सेल्फ, एंड मैं कर सकता हूँ, मुझे आपको शो करना है कि ठीक है, यू आर समथिंग, यू हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, योर वर्थ। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आप डेफिनेटली प्रूव करने वाले हो, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड एंड द एट ऑफ वॉन्स। देखो, मोमेंटम आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, विद इन 4 वीक्स में आई कैन सी दैट समथिंग इज कमिंग वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ, ओके? इन टर्म्स ऑफ गुड न्यूज़, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस, यू विल सी, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड ये है कि कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस 4 वीक्स में, 4 to 8 वीक्स में आप प्रोग्रेस इस चीज़ में करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे कि ओके, चेंज इज कमिंग, बट कहीं ना कहीं जो आपका जो कंट्रोल है, आपकी जो फोकस है, वो होना चाहिए। एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स आप इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, यू विल सी अ गुड प्रोग्रेस इन दिस वर्क, इन दिस जो भी आपने डिसाइड किया है उस चीज़ में आप प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है? एंड किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज कमिंग, ठीक है? इफ़ यू वांट लाइक ओके, मुझे एटलीस्ट stability is very important for me, this business is very important for me, and I really want a sustainable income in my life, definitely you are getting it,
ठीक है? तो आपका जो एक फाइनेंशियल फेज़ भी है ना, जहाँ पे आप हार्डशिप में हैं, तो वो चीज़ से आप निकल जाओगे, ठीक है? सो यू नीड टू नो दिस। आगे बढ़ रहे हो, तो आपको गाइडेंस फ़ॉलो करनी है, डेफ़िनिटली आप ये चीज़ अचीव कर लोगे। एंड आपका जो माइंडसेट भी होना चाहिए, इट्स लाइक कि ओके, लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग एज़ वेल, ठीक है? ट्राई न्यू थिंग, ये आपके लिए गाइडेंस है, ट्राई न्यू थिंग्स, ओके? मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर एक स्ट्रैटेजी है, अगर वो काम नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं कि आप उसी पे फ़ोकस्ड रहे, उस पे स्टक हो जाए। इट्स लाइक कि ओके, आई शुड चेंज माय स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपको कुछ नई लर्निंग्स मिल रही है, आपको नया नॉलेज गेन हो रहा है, तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि ओके, लेट्स ग्रैब इट, ओके, चलो लर्न कर लेते हैं, चलो सीख लेते हैं, क्या होता है, लाइक होता है ना कि लाइक एक्सप्लोरिंग माइंड। यू शुड बी लाइक ओके, क्विक, ओके, अलर्ट रहना है कि ठीक है, ओके, मैं सीख लेता हूँ, मैं कर लेती हूँ, ये अच्छा रहेगा। सो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि ओके, जो भी आ रहा है उसको अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है, ये चीज़ मुझे सीखनी है, समझनी है। भले हो सकता है उस मोमेंट में आपके लिए काम नहीं हो, बट इन फ्यूचर वो डेफिनेटली आपको वो काम दे सकती है, वो नॉलेज आपके काम आ सकता है, या आप उस प्रोसेस में ये चीज़ें आपकी आपको मदद ज़रूर कर सकती है, ठीक है? तो सॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स आपके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इट्स लाइक कि लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर विल पावर, योर मेंटल एजिलिटी, एंड पावर एंड पोजीशन इज कमिंग फॉर यू, ठीक है? समथिंग इज ग्रेटर कमिंग फॉर यू। इफ यू हैव डिसाइडेड, जस्ट गो ऑन इट, ओके? आप आगे बढ़ो, ओके? एंड जो गाइडेंस आई है उसे ज़रूर फॉलो करो। आपके लिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, हार्डशिप होंगे। हो सकता है आप ऐसी फील्ड में ट्राई कर रहे हो, आप ऐसी प्लेसेस पे जा रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, एंड यू आर स्केर्ड कि वेदर आई विल बी एबल टू प्रूव माई सेल्फ, और मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, एंड क्या लोग मुझे मेरे टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि आप अपने आप को प्रूव ज़रूर कर पाओगे, ठीक है? आई नो आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट यू विल डू इट। बट आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए कि ओके, मुझे लर्न करना है, मुझे लर्न करना है। इट्स लाइक आपको बैक हैंड पे नहीं रहना है कि नहीं, ओके, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। ओके, जो भी आ रहा है आप सीखो तो सही, नॉलेज तो ग्रैब करो, समझ के तो देखो, हो सकता है कि वो अभी काम ना आए लेकिन आगे जाके काम आ जाए, राइट? सो उस चीज़ का आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए है। एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी पावर पे बिलीव करना, अपने थॉट अपने ऊपर बिलीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू हैव टू कम इन योर लाइक किंग पावर, किंग की पावर में आना है कि लाइक ओके, मैं कर सकता हूँ, ओके, आई हैव दैट एबिलिटी। एंड मे बी आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्फिडेंस इश्यूज होंगे, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। यू हैव दैट पावर यार, क्यों आप अपने आप में बिलीव नहीं कर रहे हो? बट यू नीड टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू हैव दैट पावर, you can do it, you can achieve it, whatever you want, you have, like, don't keep self doubt in yourself, okay? ये एक होता ना कि लाइक इट्स लाइक कि रियलिटी है एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, ओके? अगर इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड यू आर नॉट बिलीविंग लाइक योर वर्थ, देन प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है? कंक्लूजन आर विद इन रीच। सो कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए, आपके लिए जो डोर क्लोज हो चुका है वो क्लोज हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? वो ओपन नहीं होगा, रीओपन नहीं होगा आपके लिए, ठीक है? अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, इट शुड बी इन अ फॉरगिवनेस, ओके? कहीं ना कहीं वो आपके कर्म को बैलेंस करेगा, ठीक है? इट विल फील यू फ्री, ओके? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कहीं ना कहीं अपने फॉरगिवनेस पे काम करना है, ठीक है? लेट फॉरगिव द थिंग्स। एंड स्टिल अगर आपका क्वेश्चन आपके मन में ये है कि ओके, विल दिस थिंग हैपन अगेन, और लाइक जो चीज़ बंद हो गई वो बंद हो गई, जस्ट आगे बढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक और चांस मिल रहा है, बट चांस ऐसा नहीं कि आपको पास्ट में जाने का चांस मिल रहा है, इट्स जस्ट कि आप अपना फ्यूचर कैसे बेटर कर सकते हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। जो हो गया वो हो गया, ठीक है? इट्स टाइम फॉर यू टू जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो, ठीक है? एंड इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ओके? अपने ट्रैक पे वापस आओ, ठीक है? अपने आप पे बिलीव करो, अपने कॉन्फिडेंस पे बिलीव करो। दैट्स वाई जो किंग एनर्जी मैं कह रही हूँ ना कि जस्ट कम इन द किंग एनर्जी, ठीक है? जस्ट गेट बैक ऑन द ट्रैक आपके लिए आया है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ओके? Prosperity lies ahead, okay? So when it's come to financially, okay, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट कर रहे हो, अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मैसेज है, ओके? कि यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट। ऑलरेडी आपके लिए किंग की एनर्जी आई है, आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है? इंक्लूडिंग ऑल द मटेरियल थिंग्स। बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। जो बार बार आपके लिए ऑलरेडी आया है, इट्स अ कन्फर्मेशन हेयर, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, ओके? आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में हर चीज़ अफोर्ड कर लोगे जो आप चाहते हो, और आप अपने लव्ड वंस को, अपने नियर वंस को जो सपोर्ट करना चाहते हो, जो देना चाहते हो, डेफिनेटली आप दे पाओगे, ठीक है? बट आपको कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है?
कहीं न कहीं आपको अपनी खुद की वैल्यूज़, सेल्फ वर्थ पे बिलीव करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है? देयर आर पीपल अराउंड यू हू रियली वांट टू सपोर्ट यू, दे आर योर वेल विशर, तो इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि समवेयर आपको लोगों को थोड़ा अपने क्लोज़ आना चाहिए, आने देना चाहिए, ठीक है? व्हेन इट्स कम टू योर पर्सनल लाइफ, देयर इज समवन हू आर वेल विशर, हू हैज़ अ फीलिंग फॉर यू। सो कहीं न कहीं आपके लिए इट्स लाइक कि थोड़ा-सा अपनी स्पेस खाली करो, ठीक है? लेट द पर्सन कम इन, ओके? एंड कहीं न कहीं लेट देम शो द देयर लव टुवर्ड्स यू, ओके? सो यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस आई है, ओके? एंड आपके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा आ रहा है, यू नीड टू मेडिटेशन, ठीक है? आप मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, थोड़ा अपने आप को एक पीस भी आपके लिए आपको देना चाहिए है, ठीक है? एंड अगर आप अपने आप को थोड़ा वाटर के अराउंड भी रखेंगे, इट विल हेल्प यू, ठीक है? इट इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। सो या दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।